हाँ तो साथियों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के सीरीज के एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक युग्म जो होते हैं उसके वीवीआई हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपका बोर्ड परीक्षा 2024 से 25 में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग ने चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 यानी कि वास्तविक संख्या और बहुपद का वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वह कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं रैखिक समीकरण के। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। अगर कोई भी रैखिक समीकरण युग्म है तो जिसका कोई हल नहीं होगा वह क्या कहलाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं कि साथ ही साथ समझ लेते हैं। तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि x + y = में दिया हुआ है 2 और 2x + 4y = में दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर एक समीकरण और एक समीकरण, दो समीकरण है, तो इसी को कहा जाता है समीकरण युग्म। तो अगर जिसका कोई हल नहीं होता है वह याद रखिएगा कि वह विरोधी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि x + y = 6 में कितने हल होंगे, मतलब कि x और y का वैल्यू जो है वह क्या क्या हो सकता है, कि इसकी कितना वैल्यू हो सकता है। तो आपके एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि x का वैल्यू 1 रख लिया, 5 का वैल्यू 1, तो 5 और 1 और 5 6 हो गया। या x का वैल्यू 5 रख के y का वैल्यू 1 रख लिया, या x का वैल्यू 4 रख कर y का वैल्यू 2 रख लिया, या x का वैल्यू 2 रख कर y का वैल्यू 4 रख लिया, या 3 3 रख लिया, या हो सकता है कि 7 - 1 कर दे। ऐसे क्या हो सकते हैं, ढेरों सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि इसका जो हल होगा क्या होगा, अनंत होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने समीकरण निकाय bx, यहाँ पर bx ने bx - 2y + 9 = 0 और 3ry + 12 = का आलेख दो सरल रेखाएं है। तो पूछा है कि वह क्या होगा, क्या समपाती होगा, समांतर होगा, या परिच्छेदी होगा। तो इसको समझने से, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि अगर a/a2 = b/b2, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका आता है आंसर प्रतिच्छेदी। अगर पहला कंडीशन तो ये हो गया, इसको आप लोग याद रख लीजिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, अगर इस प्रकार का है तो वह होगा समपाती। ये दूसरा नंबर कंडीशन हो गया। और तीसरे नंबर कंडीशन की ओर बढ़ते तो तीसरा नंबर होता है कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है, यह होता है समांतर रेखा। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि box - 2y + 9 = 0 दिया हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करें तो BO यहाँ पर क्या हो जाएगा, BO यहाँ पर क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर x दिया नहीं है, तो x का तो कोई लेना देना है नहीं, और जब x रहेगा नहीं मतलब 0 आ जाएगा, और 0 जो है वह दूसरे वाले संख्या के बराबर होगा नहीं, यानी कि यह क्या है, एक प्रतिच्छेदी करती है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। तो याद रखिएगा कि वैसा अगर प्रतिच्छेदी, याद रखिएगा कि अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो उसका हल जो होता है वह संगत होता है, यानी कि कंसिस्टेंट होता है। लेकिन अगर रेखा जो है वह समांतर होगा तो याद रखिएगा कि जो उसका आएगा समीकरण वह असंगत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म में x + 2y = 5 और 3x + 12y = 10 का कैसा होगा। क्या एक हल होगा, या एक से अधिक होगा, या कोई नहीं होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बिठाएंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2
C2। तो पुट करते तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि x के गुणांक में क्या है 1 है। a2 यहाँ देखिए तो क्या है 3 है, इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है तो 2, b2 का वैल्यू कितना है तो कहिएगा कि आप लोग 12, इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है तो -5 और c2 का वैल्यू कितना है तो ये हो जाएगा -10। तो जब आप लोग इसको काटिएगा तो ये कैसे कटेगा, तो 2 से तो सबसे पहले क्या है कि 12 कट जाएगा 6 मरतबे में, और 1/3 1/6 के बराबर होता है, तो आप लोग का ये है कि नहीं होता है। और हम लोग कंडीशन पढ़े है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 होता है तो वह क्या होता है कि उसका अद्वितीय हल होता है, मतलब कि एक हल होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 नंबर प्रश्न है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत है तो उनके आलेख होगा। तो अनंत हल कब होंगे, तो अनंत हल होने का कंडीशन होता है क्या कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू जो होगा c1/c2 होगा। और ये अनंत हल कब होता है, तो अनंत हल याद रखिएगा कि समपाती रेखाएं होता है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते तो प्रश्न नंबर 7 है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो ये तो बहुपद वाला आ चुका है, उसमें भी बताए थे कि अगर एक रैखिक बहुपद है तो वहाँ पर घात क्या होता है 1 होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते तो प्रश्न नंबर 8 क्या है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तो उनके हल होते हैं। तो अभी अभी आपको एक दो प्रश्न पहले बताया है कि जब किसी भी समीकरण का हल अगर अनगिनत हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जिसको गिना नहीं जा सकता है, तो वह क्या होता है, वह समपाती। तो यहाँ समपाती दिया है तो यह क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि दो रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू में क्या है b1/b2। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है तो क्या होता है कि उसका कोई एक अद्वितीय हल होता है, मतलब कि एक हल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर है, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। तो समांतर रेखा कैसे होता है, इस प्रकार से जो एक दूसरे को कभी भी क्या करता है, नहीं काटता है। और वैसा रेखा का क्या हल होता है, तो याद रखिए कि कोई भी हल नहीं होता है। समांतर रेखा पूछे तो कोई हल नहीं होता है, प्रतिच्छेदी रेखा पूछे तो अद्वितीय हल, समपाती रेखा पूछे तो अनगिनत हल। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि समीकरण युग्म में x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 के हल होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पुट कर देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो एक का वैल्यू 1 हो जाएगा, a2 का वैल्यू हो जाएगा -3 इक्वल टू b1 का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 और b2 का वैल्यू हो जाएगा -6, c1 का वैल्यू हो जाएगा 5 और c2 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि 2 से 6 कट के कितना आ जाएगा 1/3 -1/3, और ये तो बराबर हो नहीं रहा है। लास्ट वाला क्या हो रहा है कि बराबर नहीं हो रहा है, पहला वाला बराबर हो रहा है, मतलब कि इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर रेखा बन गया। क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो हल की संख्या क्या होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक रेखा ये है और दूसरा रेखा जाकर इसको यहाँ पर क्या कर दे रहा है, प्रतिच्छेद कर दे रहा है। तो इसका क्या हल होगा, तो इसका सिर्फ एक हल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ एक हल। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 9 का निकाय है, मतलब कि असंगत हल होगा, द्वितीय हल या अनेक हल होगा। तो 2 में कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू में 3 में 6 इक्वल टू में -5 में -9।
तो यहाँ पर देखिए 2 से 4 कट के आ जाएगा 1/2 और 3 से 6 कट के आ जाएगा 1/2। लेकिन क्या 5 और 9 कभी बराबर हो पाएगा? नहीं होगा। यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। और यह कंडीशन कब होता है? समांतर रेखा का, जब उसका कोई भी हल नहीं होता है। और जब कोई भी हल नहीं होता है तो आप लोग को बताया कि वह कैसा होता है? असंगत होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है कि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है? समांतर रेखाओं में। और समांतर रेखा का क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यही तो कंडीशन होता है। तो इसी पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो 3/6 इक्वल टू माइनस और माइनस यहाँ भी है तो 1/2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई हल नहीं है। और उसके बाद हो जाएगा -5, यानी कि माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो 5/k हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको कहा गया है कि कोई हल नहीं है तो क्या होगा? तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 और k गुने 1, यानी कि k नॉट इक्वल टू कितना आएगा? 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 10। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को सारे कंसेप्ट अगर आप लोग न भी पढ़े होंगे या भूल चुके होंगे तो वह कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरे बेसिक के साथ पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर आप लोग को प्रश्न समझा रहा हूं। तो आप लोग एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल कैसा होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? वही वाली फॉर्मूले पर रख देंगे। तो यह आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 5/15। तो इसको काटिए तो 2 से 4 कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, 3 से 6 कट के 1/2 आ जाएगा, लेकिन 5 से 15 कटेगा तो 1/3, यानी कि लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा है। और नहीं करेगा तो क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल होंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि 2x + 3y = 11 एंड इधर हो जाएगा आपका 2x - 4y = में -24। तो देखिए अगर हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पर 2x और 2x कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7y = 24 में अगर हम लोग 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 5। तो y का वैल्यू यहाँ किस में 5 है? तो आप लोग के कि सर ऑप्शन नंबर डी में ही y का वैल्यू 5 है, बाकी सब में अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 17 है वो आप लोग के सामने इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 17, कह रहा है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का वैल्यू क्या होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल बच्चों वाला प्रश्न है। x के जगह पर 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 2y = में हो जाएगा 9। हमको 2y का वैल्यू निकालना है तो 2y 9 5 है इस तरफ प्लस में तो उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 9 में से 5 घट के कितना आ जाएगा? 4, और 2 से 4 को काटेंगे तो कितने मरतबे चला जाएगा? 2 मरतबे, यानी कि y का वैल्यू कितना आया? 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है कि विरोधी समीकरण युग्म के हल कितने होते हैं? तो अगर आप लोग को प्रश्न नंबर 1 याद होगा तो उसमें क्या बताया था मैंने कि विरोधी समीकरण का कितने हल होते हैं। तो आप लोग प्रश्न नंबर 1 को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करिएगा कि आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और तथा कह रहा है कि 2x + ky = 17 का समपाती होगा। समपाती कब होता है? जब उसका हल अनगिनत होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो पुट करते हैं तो 1/में हो जाएगा 2 इक्वल टू, फिर 2/में हो जाएगा k एंड इक्वल टू 7/14, 7/14, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। तो देखिए 2 दूने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और k गुने करेंगे तो
के, तो के इक्वल टू कितना आ गया 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या कर सकते हैं कि हम लोग x और y के जगह पर अनगिनत वैल्यू रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसको निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो कोई भी रैखिक समीकरण जिसका युग्म असंगत होगा वह क्या होगा कि वह हमेशा समांतर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 है कि के किस मान के लिए समीकरण 4x प्लस के वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 के अनगिनत हल होंगे। तो इसको पुट करेंगे तो 4/2 इक्वल टू के बटा में -4 एंड इक्वल टू में हो जाएगा 6/3। तो हम लोग यहाँ से काट सकते हैं कि 4 को 2 से काटेंगे तो 2 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 यानी कि -8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि -8। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 किस प्रकार का हल संभव है। पूछ रहा है कि कौन सा हल है, क्या अनेक हल होगा या हल संभव ही नहीं है या वास्तविक और अद्वितीय है। तो सिंपल से हम लोग पुट करके देख लेंगे। तो 5/6 इक्वल टू -3 में +1 हो जाएगा एंड इक्वल टू में हो जाएगा 2 में -2। तो यहाँ पर देखिए कौन सा मिल रहा है। तो 5/6 जो है नॉट इक्वल टू क्या है -3 में 1 का है। मतलब कि क्या होगा एक हल होगा, सिर्फ क्या होगा एक हल। लेकिन इसमें देखिएगा तो किसी में भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। या अगर इस प्रकार से नहीं है तो आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि सर अद्वितीय होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदी में तो एक हल होता है और एक को ही तो हम लोग अद्वितीय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 में ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है कि a1 में a2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए b1 में b2 का। तो पुट करिए तो a का वैल्यू कितना है 2 हो गया और a2 का वैल्यू कितना है 3, नॉट इक्वल टू आना चाहिए किसके b1 में b2। तो b1 का वैल्यू हो गया a और b2 का वैल्यू हो गया -5। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 10/3 यानी कि a का वैल्यू जो नहीं आना चाहिए वो -10/3 के। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अभी बताया कि जब a1 में a2 जो होता है अगर वह नॉट इक्वल टू क्या होता है कि वह b1 में b2 के बराबर हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो अभी बताया कि मान लीजिए कि एक रेखा ये है और दूसरा रेखा ये और ये एक ही बिंदु पर काट रहा है। तो ये कैसा होगा प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी क्या होता है अविरोधी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 क्या है कि युग्म समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू सी एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 2 के अनंत हल हो गए। तो अनंत हल होने का कंडीशन क्या होता है कि a1 में a2 इक्वल टू b1 में b2 इक्वल टू c1 में c2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कर रहा है कि यदि समीकरण x यहाँ पर x प्लस हो जाएगा x प्लस 2y
इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल है, मतलब कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू क्या आएगा b1 बटा में b2। अभी फॉर्मूला भी आप लोग को बताया है, तो पुट करेंगे तो a का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, a2 का वैल्यू 3 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो यह माइनस, तो 3 दूना कितना हो गया 6 और -6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -6। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, तो 29 क्या है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग में 2RY, ये तो प्रश्न गलत ही होगा क्योंकि 2RY और प्लस में कुछ माइनस बताए, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। और प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, और आज के और आप लोग के चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक युग में, उसका अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न समझिए क्या करा है कि निम्न में से कौन x यहाँ पर है माइनस में होगा, क्या होगा x माइनस 2y इक्वल टू में 0, और दूसरा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू में है 10 का हल क्या होगा। तो आप लोग इसका क्या करिएगा कि आप लोग हल निकाल कर आप लोग आंसर जो है वह कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और आप लोग होमवर्क को बनाकर ही कमेंट सेक्शन में बता कर ही चलिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि जो मैं आप लोग के लिए मेहनत और अच्छे से प्रश्न छाट कर ला रहा हूँ उसका आप लोग कुछ इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि नहीं।